बात करते हैं आज टाइट मनी पॉलिसी की। टाइट मनी पॉलिसी वो पॉलिसी जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट, सीआरआर इत्यादि दरों को हाई कर देती है। यहां पर याद रखिएगा 2022 की फरवरी में जब से रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध आरंभ हुआ है, भारत में टाइट मनी के युग की वापसी हो गई है। यहां पर समझिए एक्चुअली ऐसा हुआ क्या। तो सबसे पहली चीज यह है कि जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध आरंभ हुआ तो इसका असर सबसे पहले पड़ा विश्व के तेल और गैस उत्पादन के ऊपर। अब यहां पर आपको मैं बताता चलूं कि ये जो तेल और गैस का उत्पादन प्रभावित हुआ और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए रूस के ऊपर, इसका रिजल्ट ये निकला कि तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ने लगे। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस दोनों ही व्हीट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे, नतीजा व्हीट के उत्पादन के ऊपर भी सीधा ही असर पड़ने लगा। अब यहां पर मैं बताता चलूं कि इसने या इस घटनाक्रम में पूरे विश्व में महंगाई का कह सकते हैं एक चरम स्थिति ला दी, जिसमें महंगाई अपने शीर्ष स्तर पर चली गई। ब्रिटेन ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं पर अमेरिका पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने अपने देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने बॉन्ड की ब्याज दरों में वृद्धि की। अब यहां पर है क्या कि अमेरिका ने जब बॉन्ड के ब्याज दरों के रेट में वृद्धि की तो जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे बॉन्ड्स में। नतीजा ये होगा कि उनके पास खर्च करने के लिए पैसे हो जाएंगे कम, और जब उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे तो इससे वस्तुओं की मांग यानी कि डिमांड में होगी कमी और मुद्रास्फीति होगी इस प्रकार से कम। तो आप लोगों ने समझा कि यह लॉजिक क्या था अमेरिका का, अमेरिका क्यों बॉन्ड के रेट को हाई कर रहा था। तो यहां पर अमेरिका ने जब बॉन्ड के रेट को हाई किया तो इसका दूसरा असर पड़ा वो था भारतीय बाजार में, क्योंकि चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो भारत में अगर कुछ हो तो पूरे विश्व पर असर पड़ेगा, पूरे विश्व में कुछ हो तो भारत के ऊपर भी असर पड़ना लाजमी है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने जब बॉन्ड्स के रेट बढ़ाए तो भारतीय बाजार में भी अमेरिका का निवेश बड़ी मात्रा में है। तो भारतीय बाजार यानी मैं बात कर रहा हूं भारतीय कैपिटल मार्केट की, तो भारतीय कैपिटल मार्केट से निवेश निकलने लगा और ये मूव करने लगा अमेरिकन बाजार यानी कि अमेरिकन बॉन्ड्स मार्केट की ओर। अब यहां पर देखिए जब लोग भारतीय बाजार से कैपिटल मार्केट से पैसे निकाल रहे थे, नतीजा क्या हुआ, भारत के रुपए की डिमांड कम हो गई, क्योंकि जब अमेरिकन इन्वेस्टर्स भारत से अपना डॉलर खींच रहे हैं तो वो डॉलर जब निकाल रहे हैं तो उसके जगह पर उन्होंने जो लिया हुआ था रुपया उसे रिटर्न कर रहे हैं आरबीआई को, क्योंकि जो अमेरिकन निवेशक है वो शेयर किस में खरीदेगा, वो तो रुपए में खरीदेगा। तो उसने शेयर खरीदने के लिए भारतीय रुपए को परचेज करके रखा था, जिससे रुपए की मांग और डिमांड बढ़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही अमेरिकन निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहा है, भारतीय बाजार से पैसा क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो यहां पर याद रखिएगा इस निकाले जाने का असर यह पड़ा कि भारतीय रुपए की डिमांड में कमी आई और इस डिमांड की कमी की वजह से रुपया नीचे गिर गया। लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए तुरंत भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट में वृद्धि कर दी, सीआरआर में वृद्धि कर दी। सीआरआर जो 3% था उसे दिसंबर 2022 तक आते आते 4.5% कर दिया गया। वहीं पर रेपो रेट जो कि 4% था वो आपका 6.2 के आसपास चला गया, 25 के आसपास, बाद में उससे लास्ट में 6.5 पर रखा गया। तो यहां पर याद रखिएगा दिसंबर 2022 से ये लगातार अपने उच्च स्तर पर बना हुआ है। तो यही है टाइट मनी पॉलिसी। तो याद रखिएगा इस प्रकार से जब हमारी आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाती है, नतीजा ये निकलता है कि उससे भारत के जो कमर्शियल बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो बड़ी मात्रा में अपनी जो सरप्लस कैश होता है उसका निवेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करती है। नतीजा ये होता है कि बैंकों के पास कर्ज बांटने के लिए पैसा हो जाता है कम, और नतीजा यह है कि जब कर्ज कम बटेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में पैसे की कमी होगी, और जब लोगों के बीच में पैसे की कमी होगी तो डिमांड की कमी होगी, और डिमांड की कमी से निश्चित तौर पर मुद्रास्फीति कम होगी। लेकिन यह बात एक तरफा थी। अब दो तरफा इसकी दूसरा तरफ सिक्के का दूसरा पहलू समझिए कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि भारत में ब्याज दरें बढ़ी, रिजल्ट ये निकला कि मुद्रास्फीति कम हुई, लेकिन दूसरी तरफ जब डिमांड कम होगा तो जहां 1 साल से ज्यादा का समय आएगा वहां पर क्या होगा, डिमांड जब हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो निश्चित तौर पर उत्पादन कम होगी और जीडीपी भी कम होगा। जैसा कि 2024 के पहले तिमाही में हम लोगों ने देखा कि जीडीपी गिरकर 6.7% आ गई,
निश्चित तौर पर अभी तुरंत में आपको इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो परिलक्षित हो ही रहा है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि ये कितना ज्यादा दूरगामी असर देगा अगर हम लोगों ने इसे और साल भर तक जारी रखा। तो अक्टूबर के बाद टाइम हो जाएगा कि आरबीआई अपने रेपो रेट और सीआरआर में तुरंत कमी करना आरंभ करे, क्योंकि यह मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अब टाइट मनी पॉलिसी के दिन भारत में वापस फिर से चले गए। क्योंकि टाइट मनी का खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। 2005 से लेके 2014 तक हम लोगों ने टाइट मनी पॉलिसी फॉलो की। रिजल्ट क्या निकला? हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कहां 4 से 5% के ऊपर आकर रुक गया था। तो यहां पर याद रखिएगा, वर्तमान में भी वही स्थितियां हैं कि 2.5 साल करीब करीब हो चुके हैं इस टाइट मनी पॉलिसी को। इसी को हम लोग डियर मनी पॉलिसी भी कहेंगे, याद रखिएगा। तो ये टाइट मनी पॉलिसी कहें या डियर मनी पॉलिसी कहें, दोनों एक ही चीज होगी। अब यहां पर याद रखिएगा, अब ये करीब करीब 2.5 साल हो चुका है। अब समय आ गया है इस पॉलिसी को वापस फिर से चेंज करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।